हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 सीखने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन एवं उसकी यौगिक। तो इससे पहले हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये संयोजकता क्या होता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको डिफिनेशन बोल देता हूँ, वो आप लिख लीजिएगा। तो संयोजकता का मतलब होता है किसी एक तत्व का किसी दूसरे तत्व के साथ मिलने की क्षमता। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, संयोजकता। आखिरकार ये कैसे निकाला जाता है आज हम वो जानेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए तत्व का परमाणु संख्या। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्लोरीन। इसका परमाणु संख्या होता है क्या, 9। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग मैंने बताया था कि किसी भी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कक्षा में बढ़ते हैं। उस कक्षा में होता है KLMNO2। ठीक है, आगे तक और बढ़ सकता है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा वो देखते हैं। क्या होता है, KLMNO की और आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 50। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होता जाता है, आगे की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे वो इसके लिए मैंने एक सीक्वेंस बताया था कि एक नंबरिंग आप याद रखिएगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और क्या 50। ये नंबरिंग आपको याद रखना है। ये आपको क्या करेगा, जितना भी संयोजकता निकालना है उसमें आपको ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले नंबर लिया है फ्लोरीन का, जिसमें का परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला जो इसको बांटना है हमें कितना में बांटना है, 2 में। तो सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए, आप 2 में बांट दीजिए। अब देखिए 9 में से 2 बढ़ गए, कितना बचा, 7। तो क्या ये 7 8 में बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। तो इसे 10 का 10 क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, ये होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसे 8 पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन F को चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए किसको, F को। ठीक है, किसके लिए, तो कक्षा को पूरा करने के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो चाहिए। ठीक है, तो यही एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इसका क्या हो गया, संयोजकता हो गया। तो यानी F का संयोजकता कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैंने आपको बताना कि अगर कोई 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करता है, किसी को देता है तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव बनाता है। अगर 4 लेता है तो वो पॉजिटिव भी बनाता है और साथ में नेगेटिव भी बनाता है। अगर 5, 6, 7 रहे तो हमेशा याद रखिएगा ये किसी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जब 5, 6, 7 रहेगा तो लेगा। अगर 1, 2, 3 रहेगा तो क्या करेगा, ये किसी को देगा। देखिए यहाँ पे इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। यानी 7 क्या करेगा, किसी से लेगा। कितना लेगा, तो इसे 8 पूरा करना। तो इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, इसको 1 चाहिए। तो इसका संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। आगे देखिएगा, अगर हम बोलते हैं मैग्नीशियम, परमाणु संख्या कितना, 12। बताइए, तो सबसे पहले इसको किस में बांटना है, 2 में। 2 में बांट दीजिए। इसके बाद आता 8, 12 में से 2 बट गया, कितना बचा, 10। ठीक है ना। तो 10 बच गया, 10 8 में बटेगा नहीं बटेगा, बढ़ जाएगा। तो इसके बाद क्या कर दीजिए, 8 लिख दीजिए। अब इसके बाहर में कितना बचा है बताइए, 2 हो गया 8 यानी 10, यानी 12 में से 10
क्या हो गया, बट गया। तो क्या ये 8 में बटेगा फिर से? नहीं। तो इसके लिए बाहर में कितना लिख दीजिए, 2। तो बताइए जब बाहर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो किसी को क्या करता है, देता है। तो ये क्या कर देगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो ये अपने ऊपर क्या बनाएगा, पॉजिटिव। तो यानी ये बन जाता है +2। ठीक है। तो यानी इसका संयोजकता कितना हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। इसी तरह से हम लेते हैं अगर एग्जाम्पल दूसरा, किसका ले बताओ, पोटेशियम का लेते हैं। ठीक है। परमाणु संख्या कितना, 19। सबसे पहले क्या करना, 2 में बांटना है, 17 बच रहा है तो 8 बार 2। ठीक है। उसके बाद कितना बटेगा, ये कितना हो गया, 2 8 8 यानी 10 18। अब लास्ट में कितना बचा, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी को देगा। तो इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दिया, दे देगा। यानी जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना उसके ऊपर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और जितना दिया वही उसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। यानी इसका संयोजकता कितना है, तो इसका संयोजकता हो जाएगा आपका 1। ठीक है। अगर हम आगे निकालें, जैसे लिखते हैं हम एल्यूमिनियम, परमाणु संख्या 13। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, 2 में बांटना है। ठीक है। यानी 13 में से 2 बट गए यानी 11 बचा। क्या 11 8 में बटेगा, नहीं बटेगा, एब्सोल्युटली बढ़ जाएगा। तो 8 में बांट दीजिए इसका। तो यानी कितना हो गया, 13 में से 10 बट गया, कितना बचा लास्ट में, तो इससे 3। तो क्या बताया कि अगर ये वाला याद रखिएगा, इसको हम बाहरी कक्षा कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। डोनेट करके अपने ऊपर क्या बना लेगा, ये +3 बना लेगा। ठीक है। तो यानी कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो ये दिया 3 इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, तो इसका संयोजकता हो जाएगा कितना, 3। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मतलब जो जितना क्या करता है, डोनेट करता है और क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को। तो वो उसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। ठीक है। ये होता है। आगे देखिएगा, एक चीज़ होता है इसके बाद मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए। तो वो कैसे लिखते हैं, देखते हैं। तो देखिए सोडियम, बताइए परमाणु संख्या 11, बांटिए पहले 2 8 और कितना 1 में बटेगा। इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो यानी जितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होगा उतना इसके ऊपर क्या दे देंगे, बूंदा दे देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले मैंने आगे देखिए क्लोरीन का, तो इसका कितना 17, क्या कर दीजिए बांटिए 2 8 और कितना 7 में। तो बताइए इसके बाहरी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो इसके बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना क्या कर दीजिए, क्रॉस या डॉट देना है। ठीक है। ये चीज़ हो गया, कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है। जैसे आगे हम लिखते हैं मैग्नीशियम का, तो मैंने तो इसको पढ़ा भी, क्या हो जाएगा बताइए, 12 2 8 और क्या, तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो Mg और 2 को बूंदा दे दीजिए, या दे सकते हैं हम लोग Mg पे 2 को क्रॉस, या ये दीजिए चाहिए दीजिए, दोनों में से एक देना है। आगे हमें पढ़ना है संयोजी इलेक्ट्रॉन जी, आबंध पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तत्व किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं। जब कोई तत्व किसी इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो अबंध बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला, जब 2 बूंदा
दो इलेक्ट्रॉन कोई शेयर करता है तो दो इलेक्ट्रॉन बिंदु होता है तो वो एक बॉन्ड, ठीक है। जब 4 होता है तो 2 बॉन्ड, जब 3 होता है 6 बंधा होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा अब भी, ठीक है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे हम पहले। अब यहाँ पे करना क्या है कि H2, ठीक है, इसका लिखना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या लिखना है हमें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। क्या करेंगे बताइए, H2 के गो तो सबसे पहला बात H दे दीजिए, ठीक है। इसके बाहर में एक, इसके बाहर में भी एक। सब लोग कोई भी तत्व क्या चाहता है कि अपने कक्षा को हम लोग पूरा करें, ठीक है। तो यानी 2 8 8 ये तो याद है। तो सबसे पहला कितना 2 ही से पूरा होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, इसको एक बूंदा, इस पर क्या एक बूंदा, काहे एक बूंदा, क्योंकि इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए। तो क्या करता है हाइड्रोजन, ये अपना बूंदा यहाँ पे शेयर करता है और ये अपना बूंदा यहाँ शेयर करता है। तो देखिए यहाँ पे एक ये किया और एक ये किया, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इसका और एक ये इसका। तो ये हो गया H2 का क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर बोला जाए कि बताइए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना बंध होता है, ठीक है। तो बताइए, अभी तो बताए थे ना कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोला जाता है एकल बंधन, इसको बोला जाता है द्विबंधन, इसको बोला जाता है क्या, त्रिबंधन। तो यहाँ पर बताइए कितना बूंदा शेयर किया गया है, 2। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आगे दूसरा एग्जांपल, अगर हम लेते हैं Cl2 का, क्या लिखना है, वही सेम चीज़, इलेक्ट्रॉन बिंदु लिखना है संरचना। क्या करते हैं, सबसे पहले वही 2 को Cl लिख लेते हैं। परमाणु संख्या पता है कि क्या 17, इसका भी क्या 17, क्या 2 8 7, इसका क्या 2 8 7। बताइए इलेक्ट्रॉन बिंदु कितना लिखते हैं, 7 है तो 7 को बूंदा देते हैं या क्रॉस इस पे। अब यहाँ पर देखिए, अब ये बाहर में कितना है 7। इसे अपना कक्षा पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या है ज़रूरत है, क्या करने के लिए, कक्षा को पूरा करने के लिए। इसको यहाँ पर भी देखिए 7 है तो इसको भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कक्षा को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ अपना शेयर ये करता है और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ये शेयर करता है। क्यों शेयर करता है, ताकि अपना कक्षा को पूरा कर सके। तो क्या हुआ देखिए, एक ये कर दिया और एक अपना ये कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये दोनों शेयर हो गया तो यहाँ पे 6 और ये 2 कितना 8, 8 पूरा हो गया कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये हो गया Cl2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। आप यहाँ पर बताइए कि Cl के बीच में कितना बंध, एकल द्विबंधन या त्रिबंधन, कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 2 ना, 2 बिंदु है तो 2 बिंदु के लिए कितना एकल। तो यानी Cl के बीच में कितना बंध होगा, सिंगल बंध होगा। इसको NCERT से पढ़िएगा जरूर, चैप्टर नंबर 4 का साइंस। अगला एग्जाम्पल O2 का, बताइए क्या लिखना, वही O सबसे पहला 2, परमाणु संख्या 8, इसका परमाणु संख्या 8, इसको बांटिए
पहला 2 में, 8 में से 2 बट गया, कितना बचा 6। क्या 6 8 में बटेगा नहीं, तो इसके सब 6 लिख दीजिए। इसका भी सेम चीज़, 2 और कितना 6। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु लिखिए, तो बाहर में कितना है 6, इसका भी बाहर में कितना है 6, 6 को बूंदा दे दीजिए। इसका बताइए, इस पर भी 6 बूंदा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या मैटर करता है, इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, 6 है, 8 चाहिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। अब शेयर करने के बाद क्या हो जाएगा, 8 हो गया, 8 हो गया, तो ये हो गया O2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर बोला जाए कि बताइए कि O2 के बीच में, यानी O2 के बीच में ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, तो इसे पिछला बार मैंने बताया ना कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो शेयर किया हुआ, तो इसके बीच में हो जाएगा कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी कल बताएंगे, और N2 के बारे में बताना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।